आप सिरसा के कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस में, तो कैसा माहौल देखते हैं वहाँ? अशोक तंवर बीजेपी से आए हैं, अभी कांग्रेस पार्टी का भी उम्मीदवार घोषित होना है जी। मेरा शुरू से ही हिसार, फतेहाबाद और सरसा इन तीन ज़िलों में बहुत मेरा संबंध रहा है। ये 47 साल के राजनीतिक जीवन में वैसे तो हर ज़िले में है, संपर्क है, बहुत पुराने साथी हैं। अब चलो कोई लोकदल में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया। बहुत बड़ा एम्पायर था चौधरी देवलाल जी का। तो सरसा में गया, फतेहाबाद भी में गया, और अभी 2 दिन पहले मेरा अपना गांव है मट्टू कलां, बहुत बड़ा गांव है एरिए का। गांव में भी मैं सभी मोहल्लों के अंदर मिलने का प्रोग्राम बना रखा था, क्योंकि मैं होली दिवाली से आगे पीछे जाता हूँ। तो वहाँ मैंने सबकी ज़बान से एक ही बात सुनी, सबसे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ कांग्रेस की तो कुमारी शैलजा है। लोग जिस दिन कैंडिडेचर अनाउंस होगा, लोग सर आँखों पर उसी दिन उठा लेंगे। तो ये भावना मैंने सब जगह देखी, और मेरे अपने गांव के अंदर बिना पूछे अपने आप कह रहे थे जी कि वहाँ तो उनको लड़ाओ। तो मैंने कहा भी देखो, लड़ने का काम है वो शैलजा बहुत हमारी सीनियर नेता है, ये फैसला तो उन्होंने करना है, दूसरा फिर पार्टी करेगी, मेरा नहीं है। मैं मेरी राय दे सकता हूँ, और राय तो मैंने पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी को उसके सामने दे दी। इन लोगों ने फार्म भरा हुआ है, इनकी ये पोजीशन है, इन्होंने फार्म नहीं भरा हुआ लेकिन इनकी ये पोजीशन है, वो मैंने उनके सामने भी स्क्रीनिंग कमेटी के बता दी थी एज ए कोऑर्डिनेटर। और अब मैं, क्योंकि जिस दिन मेरे अपने गांव में गया हूँ उसके बाद तो बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस की टिकट जो है ना, जैसे रोहतक की पक्की हो रही है, दीपेंद्र हुड्डा जी 100% जीते हैं, वो रोड़ा ही नहीं कोई चीज़ का। पिछली बार उनके साथ डाक मतपत्रों में गड़बड़ हो गई थी। इसी तरीके से शैलजा जी है, बच्चा बोल रहा है, मतलब भाई वही जो है ना, यहाँ से जो है आते यूँ मान लो कि जीत है। तो एक माहौल इसी आधार पर तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरी जगह भी यही माहौल है, तो हरियाणा में इसी कारण तो 10 की 10 सीट आएगी। हाँ, ये काम पार्टी का है कि पार्टी जो है उपयुक्त समय पर और उपयुक्त उम्मीदवार जन इच्छा अनुसार उतारेगी, तो सारी सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, सिरसा क्षेत्र की बात की जाए, पहले वहाँ सुनीता दुग्गल सांसद थी और बाद में उनकी टिकट काट के अशोक तंवर को दी गई। क्या लगता है उनके कार्यकाल में, क्योंकि आप सिरसा एरिया में घूमे हुए हो, क्या लगता है कि उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुए, इस वजह से उनकी टिकट काटी गई? कैसे देखते हैं आप वहाँ का विकास? देखिए, उनकी विश्वसनीयता जो है ना, उस पर परसेंटेज लगा हुआ है। बाकी चीज़ मैं कोई ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता, नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि लोगों का उनमें विश्वास नहीं रहा है। और न ही बीजेपी के जो कैंडिडेट पहले एमपी थे उनमें रहा, और न ही अब नया कैंडिडेट दिया है उसमें है। अब सवाल तो इंडिविजुअल का ही नहीं रहेगा। बीजेपी पार्टी की सरकार से लोग इतने दुखी हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो। लोग जो है ना, यही कहते हैं कि जो हमारी मांग होती है उसको तो इग्नोर कर देते हैं, हमें घुमाते रहते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी जाति में, कभी धर्म में, इस तरह से घुमाते रहते हैं। अब उसमें नहीं आएंगे। और एक ये जो 400 पार देश के प्रधानमंत्री जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं, वो भी हर जगह देश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार 400 पार। अब ये बताओ, आप 400 पार है तो आप रोज़ाना क्यों तोड़ रहे हो? किसी पार्टी का एमपी तोड़ रहे हैं, किसी का एमएलए तोड़ रहे हैं, किसी का कुछ तोड़ रहे हैं। इतना बढ़िया माहौल है तो आपको तोड़ फोड़ की जरूरत क्या है? माहौल पता लग चुका है बीजेपी को, इसीलिए तो वो दिन रात मीटिंगें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, और नए छोटी छोटी बात को अब राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अटैक करते हैं। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेता है, उनको ये पता है कि विपक्ष पार्टी अगर बीजेपी के सामने है, एक ही है, वो है कांग्रेस पार्टी। सारे देश में कांग्रेस पार्टी की जड़ें हैं, सारे कांग्रेस पार्टी जो है
जीती हुई है सब जगह पहले पर। अब कांग्रेस पार्टी वापस जो है एक्टिव हो गई है, इसलिए ये रीजनल पार्टियाँ परवाह नहीं करती जितनी कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी पर अटैक इसलिए किए जा रहे हैं कि उनकी लीडरशिप अब जो है यात्राओं से और उभर कर आई है। तो बाकी लंबा चौड़ा दम नहीं है इस बार, 100% कांग्रेस और इसके साथ जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उनकी सरकार आएगी। सर, हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से आपके जयप्रकाश है, आपके बेटे गौरव संपत भी है और अशोक मंगाली वाला भी है, और एक इस तरह का भी, क्योंकि सांसद ब्रजेंद्र सिंह जो अब कांग्रेस में आ चुके हैं, तो ये भी चर्चा वो भी काफी है कि वो भी कैंडिडेट है। तो अगर उनके परिवार से अगर आते हैं कांग्रेस पार्टी से हिसार लोकसभा क्षेत्र, तो आप कैसे कि क्या कितना मजबूत मानते हैं? देखो, हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये काम है कि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर कैंडिडेट बनाती है तो 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये इतनी हवा नहीं है कांग्रेस पार्टी की या बीजेपी की कि कोई भी कैंडिडेट दे दो, लेकिन ये पार्टियां काम हम आंकलन करना चाहिए। और चाहे वो विजेंद्र सिंह जी हैं, चाहे जयप्रकाश जी हैं, चाहे गौरव अजीज है, चाहे अशोक मंगाली वाला जी है, और चंद्र प्रकाश जी का भी जिक्र आता है, चाहे वो हो। मतलब ये सारा समीकरण देख के अगर टिकट दी जाती है तो स्वाभाविक है इनमें सारे ही जिताऊ कैंडिडेट हैं। कोई कैंडिडेट उतारे पार्टी, ये पार्टी का काम है। और सबसे अगर युवा है उसमें गौरव है। अगर युवा को लड़ाना चाहती पार्टी तो सबसे सक्षम ये है। मेरा पार्लियामेंट का चुनाव 2009 का था, वो बुआनीखेड़ा का, हंसी का और उचाने का, ये तीनों चुनाव उस टाइम गौरव ने संभाले थे। इसका आज का एक्सपीरियंस नहीं है, 15 साल पुराना एक्सपीरियंस है इसका। वो पार्टी की मर्जी है, लेकिन हम तो जो पार्टी जिसको टिकट देगी उसके पीछे दिन रात एक करें। वित्त मंत्री भी रहे, क्या लगता है अभी इस सरकार में कितना और जो सरकार का घाटा बढ़ गया है, कैसे देखते हैं आप? वित्त मंत्री भी रहे हैं। देखिए, जब ऋण का जो चुकाना होता है, जब आप ऋण को ऋण से चुकाना कर लेंगे, नए पुराने वाली बात कर लेंगे, उसके ऊपर बढ़ता जाएगा तो अर्थव्यवस्था ठीक नहीं। आज हरियाणा में कम से कम 4.5 लाख करोड़ रुपए जो है ऋण का भार है। जहाँ 2014 में कांग्रेस छोड़ के गई थी तो 70,000 करोड़ का था, उससे 6-7 गुना जो है ना बढ़ गया है। ये बोझ जो है ना कभी ऐसा ना हो जाए कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कभी बैठ जाए। कल को आपको जो है ना कभी मुलाजिमों का तनख्वाह देने के भी लाले आ जाए। आपको घोषणाएं इतनी करते हैं रोज़ाना, और घोषणाएं क्या करते हैं कि जैसे मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, शुरू में जब आए थे 10 साल पहले, तब कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज 10 साल में अगर बन के तैयार हुआ है तो बताएं। एक भी नहीं, सिंगल मेडिकल कॉलेज नहीं बना। पहले वाले भी हैं, उनमें फैकल्टी नहीं है। ये हमारा महाराजा अग्रसेन कॉलेज है अग्रवाल में, ये भी सरकार ही इसमें काफ़ी मदद करती है। खास करके रैकरिंग का खर्चा, मासिक जो खर्चा है उसमें 99% ग्रांट मैंने शुरू कराई थी। इस मेडिकल कॉलेज को इनको सरकार को मजबूत करना चाहिए था। जैसे पिछले दिनों मैंने सुना कि कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए एक को अग्रवाल भाई तैयार था, तो तैयार था, सरकार को क्या दिक्कत आ गई? मांग करते देखा मैंने महाराजा अग्रसेन सोसाइटी को, सरकार को कह रहे हैं भी जो बना रहा है तो क्यों रोक रहे हो? यही मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं रोकना चाहिए। और बाकायदा कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए पैसा खर्च करता है कोई अग्रवाल समाज का, क्योंकि ये बनाया इसीलिए गया था, चैरिटेबल बनाया गया था कि सरकारी मदद करेगी, अग्रवाल समाज भी करेगा। अग्रवाल समाज पैसा दे रहा है, इन्होंने क्या दिक्कत आ गई? तो अब सर घाटा कितना बढ़ गया है वर्तमान में? नहीं, बता तो रहा हूँ कि बहुत बढ़ गया। कहाँ 70,000 करोड़ का था और कहाँ जो है ना 4.5 लाख का आ गया। ये तो है ऋण, और घाटा भी जो है ना इनका ऐसा नहीं लग रहा है घाटे से रिकवरी करके आगे आएंगे, हर साल बढ़ता जा रहा है।